जय हिंद। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्रिय मित्रों, हम लेकर के चल रहे हैं राजस्थान की संस्कृति लोक कला। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान की लोक देवी जीन भवानी का जीवन परिचय एवं महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। तो जीन भवानी का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दर्शनीय रहा हुआ है। तो उनका जो ये चौहान वंश की कुल देवी के नाम से भी जाना जाता है और उनका बचपन का जो नाम है जयंती बाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और उनका जो मुख्य मंदिर है मित्रों वो सीकर के अंदर पुराने जीके के अनुसार आता है, लेकिन नए जीके के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वो दातारामगढ़ के अंदर आता है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज हम आपको बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों को पढ़ाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो समय को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में सबसे लंबा लोकगीत कौन सी लोक देवी का है? ए करनी माता, बी केला माता, सी जीन माता, डी घेवर माता। तो प्रिय मित्रों, जो जीन माता है लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीन माता का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आज हम पढ़ रहे हैं जीन भवानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल भी हम बहुत सारे 40 क्वेश्चन नॉन स्टॉप लेकर के आएंगे जीन भवानी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीन भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। ए राजा हटठड़ ने, बी राजा गंगा सिंह ने, सी राजा विक्रमादित्य ने, डी राजा औरंगजेब ने। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजा हटठड़ ने जीन भवानी का मंदिर का निर्माण करवाया था। जीन भवानी के पिता राजा गंगा सिंह हुआ करते थे। और अगर जीन भवानी के जीवन परिचय की बात करें तो जीन भवानी राजस्थान के चूरू जिले घांगू गांव की उनका बचपना है, वो वहीं पर उनका लालन पालन पोषण हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बीच बीच में हम रूबरू करवाते रहेंगे उनका जीवन परिचय के साथ। लेते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। प्रश्न नंबर 3, जीन माता के पिता का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए छगन सिंह, बी चावल सिंह, सी सुखदेव सिंह, डी धनराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन भवानी के पिता का नाम धनराम जी था। वो घांगू गांव के राजस्थान चूरू के रहने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 4, जीन माता का किस उपनाम से भी जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन भवानी को उपनाम से जाना जाता है। तो जो ए मधुमक्खियों की देवी, बी सर्पों की देवी, सी भालों की देवी, डी पहाड़ों की देवी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जीन भवानी को मधुमक्खियों की देवी माना जाता है। बताया जाता है कि जिस टाइम औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी जीन भवानी का मंदिर तोड़वाने के लिए, तो उन्होंने अपने मंदिर की रक्षा करते हुए और अपना आप की रक्षा करते हुए मधुमक्खियों की सेना और औरंगजेब की सेना पर अटैक कर दिया था। तो वहाँ पर जो औरंगजेब थे वो भी घायल हो गए थे और वहाँ से भाग के निकल गए थे। तब से औरंगजेब ने ये निर्णय किया था कि आज के बाद में देवी माता को एक अखंड ज्योति जीवन भर जलाऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे बीच बीच में आपको जीवन का परिचय। क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष और जीन का क्या रिश्ता था? वेरी इंपॉर्टेंट। ए भाई बहन, बी बुआ भतीजा, सी मामा भांजी, डी पिता पुत्री। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताते हैं दोस्तों, जीन और जो हर्ष हैं वो भाई बहन का उनका रिश्ता है। जब उन दोनों भाई बहनों की और उनकी जो भाभी और जो ननद की शर्त लगी थी, उस शर्त के दौरान भाई ने सबसे पहले अपनी ही औरत का जो मटका होता है वो उनके से उतार दिया था। तब वहीं से जीन नाराज़ होकर अपने घर से निकल गई थी और आकर के सीकर की जो हर्ष रेवास की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ आकर के छुप बैठ गई थी। उनके पीछे पीछे उनका जो भाई है हर्ष जी, वो भी आकर के वहीं पर ही अपना
स्थान ग्रहण कर लिया था। तो जीन और हर्ष भाई बहन का रिश्ता है। ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ जीवन परिचय भी। प्रश्न नंबर 6, हर्ष की पहाड़ी रेवसा राजस्थान के किस जिले में है? तो प्रिय मित्रों, अगर हम पुराने जीके के अनुसार पढ़ेंगे तो वो कुछ अलग जिले के अंदर थी और नए जिले के अनुसार अलग जिले में पड़ रही है। ए चूरू में, बी बीकानेर में, सी दातारामगढ़ में, डी सीकर में। अगर हम पुरानी डिस्ट्रिक्ट के अनुसार पढ़ते हैं तो वो सीकर में पड़ेगी। अगर अब नए डिस्ट्रिक्टों का हम आंकलन के साथ पढ़ेंगे तो वो दातारामगढ़ में पड़ती है। बताते हैं प्रिय मित्रों, जो खाटू श्याम जी का मंदिर है उसकी दूरी जीन भवानी के मंदिर से 26 किलोमीटर पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, जीन भवानी के मंदिर को किस सम्राट ने तुड़वाने की कोशिश की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। ए औरंगजेब ने, बी फिरोज शाह ने, सी खिलजी ने, डी महमूद गजनवी ने। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी भवानी का मंदिर तोड़वाने के लिए। तो उन जीन भवानी ने अपनी मधुमक्खियों की जो उपनाम से जानी जाती है, तो उस टाइम मधुमक्खियाँ छोड़ दी थी, तो घोड़े घायल और उनकी सेना घायल होकर के वापस भाग गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8, जीन माता किसकी कुल देवी है? ए सांखला, बी चारण, सी शेखावत, डी चौहान। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये चौहान वंश की कुल देवी मानी भी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, किस मुगल सम्राट ने अखंड ज्योति जलाने का वचन दिया? ए फिरोज शाह खान ने, बी औरंगजेब ने, सी मोहम्मद गजनवी ने, डी खिलजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बी ऑप्शन आपका मित्रों बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने जब मधुमक्खियों को जीन भवानी ने उन पे छोड़ दिया था, उसमें घायल हो गए थे, तब से लेकर उन्होंने अखंड ज्योति जलाने का निर्णय लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, जीन माता का जन्म किस जाति में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा की दृष्टि से आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यादव जाति, बी गुर्जर जाति, सी जाट जाति, डी राजपूत चौहान जाति। तो ये प्रिय मित्रों राजपूत चौहान जाति है जो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बताते हैं कि जो राजा गंग सिंह हुआ करते थे चूरू राजस्थान घांगो गांव के, उनके जो परिवार चौहान परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बने रहिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे नॉन स्टॉप 40। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।